शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जहां 1 मिनट की फीस में किसी गरीब की पूरी जिंदगी बिक जाती है। आज उसी हॉस्पिटल में पड़ा है वो आदमी जिसका नाम सुनकर पुलिस भी खौफ खाती है, जिसकी एक कॉल पर लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन आज सुबह ही उसको हार्ट अटैक आ गया है। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हैं, हाथ कांप रहे हैं। किसी के पास जवाब नहीं है और बाहर सिर पर बंदूक ताने खड़ा है मौत का दूसरा नाम शेरा। अब सवाल यह नहीं है कि वो आदमी बचेगा या नहीं। सवाल यह है, क्या वो लड़का जिंदा बचेगा जो उसे बचाने अंदर गया है। एक चाय वाला जिसके हाथों में अब तक चाय के गिलास थे, आज उन्हीं हाथों में शहर के सबसे ताकतवर इंसान की धड़कन है। अगर ऑपरेशन फेल हुआ तो सिर्फ एक मरीज नहीं मरेगा, आज एक बाप अपना बेटा खो देगा। कहानी है उस दिन की जब एक आम लड़के ने मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा, आज जीत पैसे की नहीं, आज जीत सिर्फ टैलेंट की होगी। तो दोस्तों, अब देखना यह है, क्या वो चाय वाले का लड़का का उस आदमी की जान बचा भी पाएगा या बस वैसे ही हवा बना रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू से समझते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पहले ही एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाद में आप इस रोमांच से भरी वीडियो की भावनाओं में खो जाओगे और लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाओगे, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा दुख होगा। ऐसा दुख मानो हमारी 10 दिन की वीडियो बनाने की मेहनत पानी में मिल गई हो। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस कहानी की रोमांचक यात्रा। शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित सिटी लाइफ हॉस्पिटल की इमारत आसमान को छू रही थी। कांच की दीवारों से बनी यह इमारत जितनी खूबसूरत थी उतनी ही डरावनी भी, क्योंकि यहां जिंदगी और मौत का सौदा हर पल होता था। इसी आलीशान हॉस्पिटल के ठीक सामने सड़क के किनारे एक छोटी सी पुरानी टपरी थी। यह टपरी थी रामलाल की। सुबह के 6 बजते ही उस टपरी से अदरक और इलायची वाली चाय की महक उठने लगती थी। रामलाल अपनी बूढ़ी हड्डियों के साथ चाय बनाता और उसका बेटा रवि ग्राहकों को चाय सर्व करता। लेकिन रवि कोई साधारण चाय वाला नहीं था। रवि, जिसकी उम्र मुश्किल से 20 साल थी, उसके एक हाथ में चाय की केतली होती थी और दूसरे हाथ में ग्रेस एनाटमी जैसी मोटी मेडिकल की किताबें। रवि के कपड़े भले ही पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, एक डॉक्टर बनने की चमक। वह शहर के मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी का सबसे होनहार छात्र था, जिसे स्कॉलरशिप मिली हुई थी। लेकिन घर की गरीबी ऐसी थी कि कॉलेज के बाद उसे अपने पिता का हाथ बटाने आना पड़ता था। रामलाल अक्सर रवि को किताबों में डूबा देख भावुक हो जाते। वे कहते, बेटा मेरे हाथ तो चाय छानते छानते घिस गए, लेकिन तू इन हाथों से लोगों की जिंदगी बचाएगा। तू इस सामने वाले अस्पताल का सबसे बड़ा डॉक्टर बनेगा। रवि मुस्कुरा देता, जरूर पापा। एक दिन मैं उस हॉस्पिटल में चाय देने नहीं, इलाज करने जाऊंगा। लेकिन उस दिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। दोपहर के 2 बजे थे। सूरज आग उगल रहा था। अचानक शहर का माहौल बदल गया। हॉस्पिटल के गेट पर सायरन की गूंज सुनाई दी। लेकिन यह एम्बुलेंस का सायरन नहीं था। यह पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी का काफिला था। काली गाड़ियों का एक लंबा रेला हॉस्पिटल के पोर्च पर रुका। गाड़ियों से काले कोट पहने दर्जनों बॉडीगार्ड उतरे और उन्होंने घेरा बना लिया। बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर निकला सोनू सिंघानिया। सोनू सिंघानिया नाम ही काफी था। शहर का सबसे बद बिजनेस टकून, जिसका कारोबार रियल एस्टेट से लेकर अंडरवर्ल्ड तक फैला था। कहते थे कि शहर की पुलिस भी उसकी इजाजत के बिना सांस नहीं लेती थी। लेकिन आज वह ताकतवर इंसान लड़खड़ा रहा था। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। बायां हाथ सीने पर जगदा हुआ था और उसकी आंखों में वह खौफ था जो उसने आज तक दूसरों की आंखों में देखा था, मौत का खौफ। जैसे ही वह रिसेप्शन की तरफ बढ़ा, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। सर, सर, उसके बॉडीगार्ड्स चिल्लाए। पूरे हॉस्पिटल में भगदड़ मच गई। स्ट्रेचर दौड़ाए गए। हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर खन्ना, जो शहर के माने हुए कार्डियोलॉजिस्ट थे, अपनी टीम के साथ भागते हुए आए। सोनू सिंघानिया को तुरंत इमरजेंसी आईसीयू में शिफ्ट किया गया।
रवि जो बाहर खड़ा हुआ यह सब देख रहा था। उसके कान खड़े हो गए। उसने मेडिकल की पढ़ाई की थी। वह जानता था कि जिस तरह से सिंघानिया गिरा है वह कोई मामूली हार्ट अटैक नहीं है। उसने मन ही मन सोचा, लेवाइंसाइन पसीना और गिरने का तरीका, यह एक मैसिव मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। अगले 1 घंटे में हॉस्पिटल के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया। हर न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज थी। सोनू सिंघानिया को दिल का दौरा, हालत बेहद नाजुक। अंदर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। डॉक्टर खन्ना और शहर के 3 अन्य बड़े सर्जन्स ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। खन्ना ने सिंघानिया के पर्सनल सेक्रेटरी से कांपती आवाज में कहा, मिस्टर मेहता, इनका हार्ट पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। आर्टरीज इतनी कमजोर हैं कि हम बाईपास सर्जरी नहीं कर सकते। अगर हमने सीना खोला तो यह टेबल पर ही मर जाएंगे, और अगर कुछ नहीं किया तो यह अगले 20 मिनट में मर जाएंगे। मेहता ने डॉक्टर खन्ना का कॉलर पकड़ते हुए कहा, डॉक्टर, अगर सिंघानिया साहब को कुछ हुआ तो यह हॉस्पिटल श्मशान बन जाएगा। तुम सबकी लाशें भी नहीं मिलेंगी। मुझे नहीं पता कैसे, बस उन्हें बचाओ। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। साइंस और डर के बीच डॉक्टर हार मान चुके थे। यह खबर जंगल की आग की तरह बाहर भी फैल गई कि डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। रवि ने जब यह सुना कि डॉक्टर हार मान चुके हैं तो उसे रहा नहीं गया। वह जानता था कि मेडिकल साइंस में हमेशा एक रास्ता होता है, बस उसे ढूंढने वाला चाहिए। उसने अपनी चाय की एप्रन उतारी, अपनी किताबें काउंटर पर रखी और अपने पिता की तरफ देखा। पापा, मुझे जाना होगा। रामलाल ने घबराकर पूछा। कहाँ? वहां अंदर। पागल हो गया है क्या रवि? वो लोग तुझे मार डालेंगे। पापा, अगर आज मैंने कोशिश नहीं की तो मेरी सारी पढ़ाई बेकार है और वह इंसान मर जाएगा। रवि दौड़ा। वह सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देते हुए हॉस्पिटल के कांच के दरवाजों को पार कर गया। रिसेप्शन पर अफरातफरी मची हुई थी। रवि सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचा। उसकी सांसें फूल रही थी। सोनू सिंघानिया कौन से रूम में है? रवि ने तेज आवाज में पूछा। रिसेप्शनिस्ट जो फोन पर चिल्ला रही थी। उसने रवि के साधारण कपड़े और बिखरे बाल देखकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हें क्या काम है? तुम कौन हो? चाय वाले हो क्या? भागो यहां से। यहां वैसे ही हंगामा मचा है। मैडम, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं। मैं उनकी जान बचा सकता हूं। मुझे पता है डॉक्टर्स को क्या परेशानी आ रही है। रवि ने विनती की। वहां खड़े सिंघानिया के कुछ गुंडे और हॉस्पिटल का स्टाफ रवि पर हंसने लगे। एक सिक्योरिटी गार्ड ने रवि का हाथ पकड़ा और उसे धक्का देते हुए कहा, अबे चल, यहां शहर के बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पसीना छोड़ रहे हैं और तू एक चाय वाले का बेटा इलाज करेगा? निकल यहां से वरना हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देंगे। रवि गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में अपमान के आंसू थे, लेकिन उससे ज्यादा उसे चिंता उस मरीज की थी जो अंदर मर रहा था। रवि फिर खड़ा हुआ। उसने अपनी आवाज में इतनी ताकत भरी जितनी उसने आज तक कभी नहीं भरी थी। डॉक्टर खन्ना एक रेट्रोग्रेड परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आर्टरी फट जाएगी। लेकिन मैं जानता हूं कि उसे बिना फाड़े कैसे करना है। मैंने इसके बारे में वो रिसर्च पढ़ी है जो शायद उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी होगी। रवि चिल्लाया। हॉल में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि इस लड़के ने इतनी भारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी कैसे बोली। इत्तेफाक से डॉक्टर खन्ना उसी वक्त रिसेप्शन एरिया में आए थे, यह बताने के लिए कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। उन्होंने रवि की बात सुनी। डॉक्टर खन्ना रवि के पास आए। उनकी आंखों में थकान और अविश्वास दोनों थे। तुमने क्या कहा? रेट्रोग्रेड तकनीक? तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? रवि ने उनकी आंखों में देखा।
सर, मैं आपका स्टूडेंट हूं। रवि, फाइनल ईयर। आप ही ने क्लास में कहा था कि जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो हमें वह रास्ता चुनना चाहिए जो असंभव लगता हो। सिंघानिया जी के पास वक्त नहीं है। मुझे एक मौका दीजिए। तभी सिंघानिया का राइट हैंड, एक खूंखार आदमी जिसका नाम शेरा था, आगे बढ़ा। शेरा ने गुर्राते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अगर यह लड़का कहता है कि यह कर सकता है तो इसे अंदर जाने दो। लेकिन सुनो, यह हीरो। शेरा नेरवी की आंखों में झांका। अगर बॉस को एक खरोच भी आई या तेरी वजह से उनकी जान गई तो मैं तेरे बाप को तेरी लाश के टुकड़े गिफ्ट भेजूंगा और तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मंजूर है? हॉल में मौजूद हर शख्स की सांसें रुक गई थी। रामलाल, जो कांच के दरवाजे के बाहर खड़ा था, यह देखकर चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। रवि ने एक गहरी सांस ली, फिर शेरा की आंखों में और फिर डॉक्टर खन्ना की तरफ। मंजूर है, रवि ने कहा, लेकिन अगर मैंने उन्हें बचा लिया तो आप मेरे काम के बीच में नहीं आएंगे। डॉक्टर खन्ना को यह पागलपन लग रहा था, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, डॉक्टर खन्ना ने कहा, इसे स्क्रब करने ले जाओ। अगर यह मरना चाहता है तो इसे कोशिश करने दो। रवि को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया गया। दरवाजे बंद हो गए। अब यह सिर्फ एक सर्जरी नहीं थी, बल्कि एक तमाशा था। एक चाय वाले के बेटे और मौत के बीच का मुकाबला। लेकिन रवि के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह हार्ट के बारे में एक ऐसी प्राचीन और दुर्लभ तकनीक जानता था जिसका जिक्र उसने एक रशियन मेडिकल जर्नल में पढ़ा था, जिसे आज तक भारत में किसी ने ट्राई नहीं किया था। क्या रवि का यह दाव सही साबित होगा, या आज हॉस्पिटल के फर्श पर सिंघानिया के साथ साथ रवि की लाश भी बिछेगी? ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल उठी। खेल शुरू हो चुका था। वहां सिर्फ मशीनों की बीप बीप और एयर कंडीशन की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। रवि वांट ने अपने हाथ स्क्रब किए और हरे रंग का सर्जिकल गाउन पहना। कल तक जोड़ेका अपनी टपरी पर गंदे गिलास धोता था। आज वह शहर के सबसे महंगे अस्पताल के ओटी नंबर 1 में खड़ा था। फर्क सिर्फ इतना था कि आज उसके हाथों में चाय का गिलास नहीं, बल्कि एक इंसान की जिंदगी की डोर थी। अंदर का नजारा डरावना था। सोनू सिंघानिया स्ट्रेचर पर पड़े थे और उनका विशाल शरीर अब बेजान सा लग रहा था। मॉनिटर पर उनकी हार्ट बीट बहुत धीमी और अनियमित चल रही थी। डॉक्टर खन्ना और उनकी टीम के 3 सीनियर सर्जन वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने रवि को ऐसे देखा जैसे वह कोई एलियन हो। यह पागलपन है, एक सीनियर सर्जन डॉक्टर मेहरा ने गुस्से में कहा। डॉक्टर खन्ना, क्या हम सच में एक चाय वाले के बेटे को यह सर्जरी करने देंगे? अगर सिंघानिया टेबल पर मर गए, वो गुंडा हम सबको जिंदा जला देगा। यह लड़का तो मरेगा ही, हमें भी ले डूबेगा। डॉक्टर खन्ना का चेहरा पसीने से तर था। हालांकि कमरे का